कैसे करवा देंगे आप? मेरा घर है ये, कौन सा मुकदमा लिख दिया जाएगा? अब हमारे घर में घुसा है, घर में घुसना ही अब रहा, किस बात का है होगा? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। चुनाव आयोग ने भारतीय चुनाव प्रणाली की नाक कटा डाली है। पूछा जा रहा है कि क्या ऐसा लिजलिजा, ऐसा निर्लज्ज और भाजपा का भोंपू चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करा सकता है? प्लीज क्या, मेरा घर है ये, आप इतनी फोर्स लेकर मेरे घर में घुसा है, कोई सवाल ही नहीं उठता। जिस आदमी के साथ पुलिस की बहस हो रही है वो अंबेडकर नगर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार लालजी वर्मा है। तो क्या भाजपा इस कदर हताश हो चुकी है यूपी में कि ऐन वोटिंग के दिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बंधक बनाया जा रहा है, उन्हें थानों में बैठाया जा रहा है, वोटिंग से रोका जा रहा है? अंबेडकर नगर के उम्मीदवार लालजी वर्मा के साथ पुलिस की झड़प का वीडियो आने के बाद समाजवादी पार्टी ने पूछा है कि इतनी बेशर्मी से कब तक भाजपा की बीन पर नाचोगे चुनाव आयोग? कुछ तो शर्म कर लो। ये भाजपा घबराई हुई है और बौखला गई है। मतदाता ने और तेजी से मतदान करना शुरू कर दिया है। दरअसल मामला ही कुछ ऐसा था। आरोप है कि वोट डालने से रोकने के लिए पुलिस वाले बाउंड्री कूद कर पहले अंदर आए, खुद गेट खोला और इसके बाद दनदनाती हुई पुलिस की गाड़ियां और दर्जनों पुलिस वाले अंदर घुसते चले गए और कहा कि हम आपको बाहर नहीं निकलने देंगे। सुनिए। क्या भाई, आपने क्या तमाशा किया और क्या? भैया वोट नहीं डालेंगे। अब ये कहानी समझिए। ये जो घर आप देख रहे हैं वो लालजी वर्मा के करीबी और पूर्व ब्लॉक प्रमुख लवकुश वर्मा का है। एक दिन पहले लवकुश वर्मा की गाड़ी से टांडा नगर में 1 लाख रुपए नकद मिले थे। 1 लाख। पुलिस ने जांच के लिए रकम लेकर आदर्श आचार संहिता का मुकदमा दर्ज कर दिया। इसके बाद घर चले आए। गौर कीजिए, लवकुश वर्मा को पैसा बांटते हुए नहीं पकड़ा गया था, ना ही वो प्रत्याशी हैं। लेकिन अगले दिन यानी वोटिंग के दिन जब मतदान रफ्तार पकड़ रहा था और लालजी वर्मा के लिए मतदाता उमड़ने लगे तो पुलिस लवकुश वर्मा के घर पहुंच गई। हमने कोई ऐसा अपराध किया है जिसमें आप जो है हमें गिरफ्तार कर सकते हैं? हम कानून नहीं जानते। भला हो सब लोगों का, जंग बहादुर अगर कहो सब आम नहीं है, हम लोग अब यही लड़ाई हो जाए भाई, यही सब लड़ाई। अब आप घर में घुस आए, दरवाजा नहीं खोला तो आरोप है कि पुलिसकर्मी दीवार कूद कर अंदर आ गए और लोहे का गेट खुद खोल लिया। इसके बाद दर्जनों पुलिस वाले अंदर आ गए। खबर मिलते ही लालजी वर्मा वहां पहुंचते हैं और पुलिस वालों से कहते हैं कि मुझे कानून मत बताइए। रात में बयान लेने के बाद अब फिर इस तरह से आने का क्या मतलब है? एसओ ने लवकुश वर्मा को बयान के लिए ले जाने देने को कहा तो लालजी अड़ गए। नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता, कोई सवाल ही नहीं उठता। अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि दरअसल लवकुश वर्मा के बहाने लालजी वर्मा को बंधक बनाया गया है। पुलिस को पता था कि लवकुश वर्मा को उठाएंगे तो लालजी वर्मा डिस्टर्ब होंगे और मतदान पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। लालजी वर्मा को घर में वोटिंग के दिन बैठाना क्या दिखाता है? जो लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति को जानते और समझते हैं वो साफ कहते हैं कि लालजी वर्मा राज्य के बड़े नेता हैं। उन्हें घर में बैठाने का मतलब है इस बात की मुनादी कि चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव की बची खुची उम्मीदों की भी किरचें उड़ा डाली। जिस तरह से पुलिस ने तांडव करना शुरू किया, हमारे कार्यकर्ता श्री राधेश्याम यादव जी, उनके घर में पुलिस जाकर और उनकी बेटी को, पत्नी को गाली देने का काम किया, दरवाज़ा तोड़ने का प्रयास किया। रात भर पुलिस उनका घेर कर खड़ी रही, इसलिए कि वो जिससे लोगों के बीच में ना जा सकें। कौन यकीन करेगा ऐसे चुनाव आयोग पर? इसके बाद पुलिस लवकुश वर्मा के घर की दीवार फांदकर अंदर दाखिल हो जाती है। अब पुलिस वालों की तादाद देखिए और लालजी वर्मा की शालीनता देखिए। पुलिस वाला सीधा धमका रहा है कि आप हमारा सहयोग कीजिए, हमें ऊपर से ऑर्डर है। और लालजी वर्मा पूरी शालीनता से बता रहे हैं कि आप सीधे सीधे कानून तोड़ रहे हैं, चुनावी प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं। रास्ते पकड़े गए, हम पैसा लेकर जा रहे हैं, रास्ते में कहीं काम थे नहीं, रास्ते में थे। कौन मुकदमा लिखा गया? कौन सा मुकदमा लिख दिया जाएगा? जब 1 लाख तो था,
नहीं, हाँ, नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता, कोई सवाल ही नहीं उठता। समाजवादी पार्टी ने कहा यह निकृष्टता की हद है। हंगामा मच गया। चुनाव आयोग की मौत की घोषणा होने लगी। चुनाव आयोग अब इस स्तर पर उतर आया है कि वो प्रत्याशियों तक को घरों से बाहर नहीं निकलने देगा। पूछा जाने लगा, फिर आप सीधे इस सारे प्रत्याशियों को नजरबंद क्यों नहीं कर देते? विपक्ष के नेताओं को जेलों में चुनाव से पहले क्यों नहीं डाल दिया? विपक्षी दलों के दफ्तरों के बाहर ताला क्यों नहीं लगा देते और करा लो चुनाव? किसने रोका है? मोदी इसी को कहते हैं कि अब जाकर निष्पक्ष हुआ है चुनाव आयोग। यही निष्पक्षता चाहिए भाजपा को और मोदी को। विपक्ष को ऐलानिया तौर पर कुचलता हुआ चुनाव आयोग। तो क्या किस बात की ताकत? धरने से तुम डाउन हो जाए। पूरा देश हैरान है चुनाव आयोग के रुख पर। चुनाव कराने की जरूरत क्या है? हाथ उठाकर भाजपा को जीता हुआ बता दीजिए, कौन रोक रहा है? वैसे भी सूरत से इंदौर तक जो हुआ है किससे छिपा हुआ है? समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया, सूचना है कि अंबेडकर नगर से सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा के घर योगी सरकार के इशारे पर पुलिस ने दल बल के साथ पहुंचकर प्रत्याशी को नजरबंद किया है और मतदान करने से दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को रोका जा रहा है। चुनाव आयोग बताए कि यह किस नियम के तहत पुलिस कर रही है और क्या यही आपकी निष्पक्षता है? अरे शर्म कर लो चुनाव आयोग, शर्म। बेशर्मी से कब तक भाजपा की बीन पर नाचोगे? टांडा के पूर्व प्रमुख हैं श्री लवकुश जी, उनको जो है जिस तरह से पुलिस ने उनके घर को चारों तरफ से घेर रखा, वो घर हमारा भी है, उनका भी है एक तरह से। उस घर को जिस तरह से घेर कर रखा, उससे इस बात का परिचय दिया जा गया कि उन्होंने बड़े पैमाने पर जुल्म ज्यादती की। लवकुश वर्मा के घर में घुसने और लालजी वर्मा के साथ बहस के तो वीडियो आ गए। हम और आप इसीलिए चर्चा कर रहे हैं इस पर। जरा सोचिए, ऐसे कितने मामले होंगे जिनका कोई वीडियो नहीं है? वो मामले कभी सामने आएंगे ही नहीं और वीडियो आकर भी क्या ही हो रहा है। हमने यूपी से आंध्र प्रदेश तक देखा कि मुसलमानों को वोट डालने में खुद सुरक्षा बल अड़ंगा लगा रहे हैं। हैदराबाद में तो भाजपा की उम्मीदवार ही मुस्लिम महिलाओं से बुर्के उठवाने लगी, उनके वोटिंग के जो आई कार्ड हैं वो चेक करने लगी, आधार कार्ड मांगने लगी और चुनाव अधिकारी मूर्ति की तरह देखते रहे, बीन बजाते रहे। ये इसी देश में हो रहा है, इसी महान देश में। और किसको बचाने के लिए, किसको बनाने के लिए हो रहा है, ये मोदी और भाजपा के अलावा पूरे देश को पता है। और हां, चुनाव आयोग को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। इस वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।